नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार रुद्राक्षी भैरवी की साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुद्राक्षी भैरवी पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना नहीं मिलेगी और किसी ने अभी तक नहीं डाली है। रुद्राक्षी भैरवी, ध्यान रखना, ये बहुत ही सौम्य हैं, माता हैं और बहुत उग्र भी हैं और इनको केवल माता रूप में सिद्ध किया जा सकता है। गंदी संदी बातें अगर सोची तो सर्वनाश हो जाएगा। इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सारे सुख, सौभाग्य, समृद्धि आपको दे सकती हैं, सारे दुख दरिद्र मिटा सकती हैं। इनकी साधना दुर्भाग्यवश मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और इनका मैं एक भाग डाल भी चुका हूँ अपने चैनल पर, दूसरा भाग आज मैं डाल रहा हूँ। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा ढूंढ लेना। अगर यूट्यूब ने उड़ा दिया होगा तो मैं दोबारा फिर डालूँगा, क्योंकि कई वीडियो मेरे जिहादियों ने उड़वा दिए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुद्राक्षी भैरवी की साधना, इससे पहले मैं आपको कुछ विशेष निवेदन कर दूं आपसे। देखिए, जो लोग देश हित में, राष्ट्र हित में, सनातन धर्म के हित में कार्य करना चाहते हैं किसी भी रूप से, वो लोग हमसे ज़रूर जुड़ें। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने को तभी बचा पाओगे, अपने परिवार को तभी बचा पाओगे जब आपका देश सुरक्षित होगा, जब आपका राष्ट्र सुरक्षित होगा। राष्ट्र सुरक्षित तभी होगा जब सनातन धर्म सुरक्षित होगा। नहीं तो अफगानिस्तान में क्या बचा भारत? अफगानिस्तान भी तो भारत का ही अंग था। पाकिस्तान में क्या भारत बचा? बांग्लादेश में कितना भारत बच गया? मालदीव में कितना भारत बच गया? और ईरान में कितना भारत बच गया? इंडोनेशिया में कितना भारत बचा? थोड़ा बहुत संस्कार जरूर बच गए भारत के इंडोनेशिया में, वो भी अब मैं क्या बताऊं। और जो टुकड़े हुए भारत के, उनमें कितना भारत बचा है? भारत तभी बचेगा जब सनातन धर्म बचेगा। वहाँ पर सनातन धर्म लोगों ने छोड़ा, अफगानियों ने पहले, और बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसके बाद में फिर वहाँ पर गाजर मूली की तरह वो काटे गए अफगानी राजा हिंदू, और बाद में वो इस्लामिक स्टेट बन गया, इस्लामिक देश बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुद्राक्षी भैरवी की साधना कैसे करें, कहाँ करें, कब करें, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको लाल या पीला आसन, माला उत्तर या मतलब माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीकत, दिशा उत्तर या पूरब, जाप कम से कम 100 लाख। वचन लेने के लिए लंबी साधना, लंबे दिनों तक, मतलब बरसों तक करनी पड़ती है। कृपा प्राप्ति के लिए 100 लाख। जोड़ा से कर सकते हैं, भाई बहन कोई भी कर सकते हैं इस साधना को। साधना करने से पहले लाइफ टाइम के लिए आपको ब्रह्मचर्य व्रत, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत तो साधना काल में रखना पड़ेगा। लाइफ टाइम आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य व्रत और एक टाइम भोजन भूमि से परमावश्यक है। साधना काल में शाकाहारी लाइफ टाइम आपको रहना पड़ेगा। इसमें आपको रुद्राक्ष पहन के जाप करना पड़ेगा, मतलब रुद्राक्ष की माला पहन के जाप करें तो और अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राक्ष का एक मोती तो पहन ही लें, पंचमुखी रुद्राक्ष। जागृत प्राण प्रतिष्ठित इन्हीं रुद्राक्षी भैरवी के मंत्र से होना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है मिल पाना तो मेरे संस्था में आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। मैं कोई व्यापारी नहीं है, मैं बेचता नहीं हूँ।
अपने शिष्यों के लिए केवल ऐसी सुविधा रखता हूँ शिष्यों के लिए। और रुद्राक्ष की माला भी प्राप्त करा दी जाएगी, जागृत प्राण प्रतिष्ठित। माला मेरे घर पर नहीं बनती है, माला बाजार से ही आती है। जागृत करने का सामान भी बाजार से ही आता है, मेरे घर पर नहीं बनता है। तो मैं कोई व्यापार नहीं करता हूँ, आप स्वयं भी कर सकते हो, अपने किसी विद्वान से करा सकते हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उसके लिए हमारी संस्था है, मैं करवाता हूँ अपनी संस्था के माध्यम से सभी के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, रुद्राक्ष की माला से जाप करें, सबसे अच्छा रहेगा। और एक पहनने के लिए माला अलग होगी, जप के लिए अलग होगी। और जो सामने रुद्राक्ष की माला एक सामने आसन पर भी रखेंगे, लाल आसन पर रुद्राक्ष की माला स्थापित करेंगे और भैरवी की फोटो रखेंगे, फिर जाप करेंगे। साधना काल में खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, फलों का प्रसाद रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लें, परिवार में भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लोटा जल रखें, जल किसी भी वृक्ष में डालें, जल में, जड़ में मतलब सुबह साधन रात्रि कालीन करेंगे और वृक्ष की जड़ में सुबह वो जल डाल दें। जल रखेंगे मीठा, थोड़ा सा हल्की 2-4 दाने चाहे चीनी के डालो, लेकिन डाल देना। और रुद्राक्षी भैरवी की साधना करिएगा। मंत्र में कई मंत्र इनके हैं। ये साधना सौम्य जरूर है, लेकिन हालांकि भैरवी है, भैरवी कुल से ही ये आती हैं देवी। भैरवी ही एक प्रकार की हैं, तो इसलिए कुछ उग्रता तो होगी, कुछ परीक्षा भी होगी। साधना रात्रिकालीन है, दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, और गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। जाप 1.25 लाख है कम से कम, और कृपा प्राप्ति के लिए और वचन सिद्धि के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन के लिए लंबे समय तक, वर्षों तक साधना करनी पड़ती है। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों और साधना करें। अगर कन्या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन मन से तन से पवित्र शुद्ध शाकाहारी हों, अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। कृपा जरूर होगी, जरूर फल मिल जाएगा आपको। आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए और जागिए और दूसरों को भी जगाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय रुद्राक्षी भैरवी माता की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।